बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वापस पार्ट ए और पार्ट बी दोबारा समझाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसके ऊपर रिक्वेस्ट आई थी कि इनको दोबारा समझाना है, और इनकी वीडियो भी अपलोडेड नहीं है, इस वजह से मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो इसको गौर से समझिएगा। तो जो क्वेश्चन 11 पार्ट ए है, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ए कह रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। सबसे पहले मैं आपको ये चाहूँगा कि इस पहली एक्सप्रेशन को गौर से देखें। इस पहली एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेकार हैं, ठीक है, और हमें उसको निगलेक्ट करते हुए सिर्फ एक चीज़ पे तवज्जो देनी है, और वो है कॉमन निकालना। यहाँ पर एक ए जो है कॉमन निकल रहा है सारे टर्म्स में से। अगर पहली एक्सप्रेशन की बात करूँ तो अगर मैं इन ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पर कितने ए बचेंगे? एक ए बचेगा। सिमिलरली ए बी में से अगर एक ए कॉमन निकल आएगा तो एक ए बचेगा, और लास्टली ए बी स्क्वायर से अगर एक ए कॉमन आ जाएगा तो तब हमारे पास एक ए ही बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा एक पहला टर्म में तो हमारा ए कॉमन निकल आएगा, और सिमिलरली ए डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ तो बच्चों की मैं गलतियाँ ये देखता हूँ, वो ये करते हैं कि ए जो है डिवाइडेड में वो डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं ऊपर ए से, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाऊँ तो वो ये ए अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ए से कैंसिल कर देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और काम ख़त्म। तो ये जो है बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमेशा कभी भी कॉमन निकाल के कैंसिल किया जा सकता है, वरना कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब अगर हम देखें तो सेकंड एक्सप्रेशन में भी बी कॉमन निकल रहा है, और इन द लास्ट एक्सप्रेशन सी कॉमन निकल रहा है। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने किस तरह कॉमन निकाला है। यहाँ पर पहले एक्सप्रेशन में ए जब कॉमन निकला तो यहाँ इस पोजीशन पे एक ए बचा। सिमिलरली यहाँ कोई ए नहीं बचा, और यहाँ कोई ए नहीं बचा। इसका मतलब है ए कॉमन आ चुका है और ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बी कॉमन निकाला है। बी कॉमन निकाला तो यहाँ बी एक बचा, यहाँ बी नहीं बचा, और यहाँ भी बी नहीं बचा। सिमिलरली लास्ट सी, एक सी कॉमन निकाला है, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पर भी सी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखें क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब जब कॉमन निकल आया ए बी और सी, तो डिवाइड में भी सी मौजूद है, ऊपर भी सी मौजूद है, मल्टीप्लाई में भी सी मौजूद है, कॉमन भी सी है। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, तो अब हम डिवाइड से अपनी जान छुड़ाएं और उसको क्या कर दें, कैंसिल करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशंस लिख दी गई हैं उनको सबको प्लस में लिख दें, और देखें कौन सी ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जो कॉमन हैं सब में, और उनको या तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, और या फिर उनमें लाइक जो हैं उनको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दें अगर उनके डिफरेंट टर्म्स हैं। तो अगर देखें तो ए और माइनस ए कैंसिल हो रहे हैं, और माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो रहे हैं, और माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो रहे हैं। तमाम जो लाइक टर्म्स हैं वही कैंसिल हो रही हैं। तो एक एक करके सभी को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारी एक्सप्रेशंस सारी लाइक टर्म्स कैंसिल हो गए, बच गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, विच इज़ द आंसर, क्योंकि हमारे पास मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने का कोई और तरीका नहीं है। इन दी लास्ट हमारी लास्ट एक्सप्रेशन रह गई है, जो इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल मिलता जुलता है पार्ट ए से, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिंग और सब्ट्रैक्शन ज़्यादा है। पहला स्टेप वही होगा, शुरू से ए कॉमन निकलेगा क्योंकि वही कॉमन आ रहा है, सेकंड में से बी कॉमन निकलेगा, और लास्ट में से सी कॉमन निकलेगा। देख लें इसको गौर से कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने किस तरह से कॉमन निकाला है। कॉमन निकालने के बाद यहाँ एक ए बचा, यहाँ ए नहीं है, 2b आ गया, और यहाँ 3b स्क्वायर आ गया। सिमिलरली यहाँ सिर्फ एक b था, यहाँ पर 4c बचा, यहाँ पर 5c स्क्वायर बचा। यहाँ पर 2c थे तो 5c लिख दिया, फिर इसके बाद यहाँ सी ए था, यानी एक ए लिख दिया आंसर में। अब ए और बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में थे। अब सबको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, सिर्फ ए ही कैंसिल हो रहा है। बाकी जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको गौर से देखें कि उनके आपस में क्या होंगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि वो लाइक टर्म्स हैं। 2b और b
b माइनस 2b क्या आंसर आएगा, माइनस बी आएगा, 4c प्लस 5c प्लस c आंसर आएगा। तो इसको आंसर को व्यू करें, 3b स्क्वायर अपनी जगह पर रहा, 5c स्क्वायर अपनी जगह पर रहा, रह गया 3b स्क्वायर और सॉरी माइनस बी और प्लस सी, ठीक है, विच इज़ द आंसर। तो यहाँ पर ये एंड हो रही है क्लास, और क्योंकि हमें सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व करने थे, इससे एक छोटी क्लास है, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले और अपनी रिवीजन अपना स्टार्ट कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।